नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? तो आज मैं फिर से आपके सामने कंप्यूटर के बेसिक स्किल्स से एडवांस लेवल का जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया, उसी के हिसाब से मैं आज आपके सामने एक एक्सेल का नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। और बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट्स किया कि सर आप एक बार एडवांस लेवल का। तो आज हम लोग सीखेंगे यहाँ पे किस तरीके से एक डायनामिक हम लोग सम कर सकते हैं। मतलब डायनामिक जो सम किया जाता है, उसके लिए हम लोग डी सम और नॉर्मल सम दोनों ही यूज करके देखेंगे। तो चलो, यहाँ पे मैं एक डेटा बना के रखा हूँ, एक आपको एग्जांपल देने के लिए। देखिए, कोई भी मैं यहाँ पे मान के चलो, कोई भी अगर यहाँ पे प्रोडक्ट चूज करूंगा, उस प्रोडक्ट का टोटल एंड क्वांटिटी ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करेंगे। तो आप करेंगे, कहेंगे सर इसको तो मैं वी लुकअप से कर सकता हूँ। आप कर सकते हैं, मगर यहाँ पे देखिए जितने सारे डेटा है, उस डेटा के अंदर टोटल जितना है ऑटोमेटिकली आपको शो कर रहा है। तो जब भी आप सेल को ब्लैंक करेंगे, क्या वो डेटा शो करेंगे वी लुकअप में? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए जब भी आप कोई प्रोडक्ट को चूज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे टोटल प्राइस यहाँ पे ऐड होता देखने को मिलेगा। तो कितना डायनामिक है ना। तो इस तरीके से डायनामिक आप सम का फॉर्मूला सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करके ऑल कर दीजिएगा, जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन कंटिन्यूसली मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं किस तरीके से इस डायनामिक सम को यूज करा किया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो प्रोडक्ट का लिस्ट है, इस प्रोडक्ट लिस्ट में पहले इस डेटा को हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट के हिसाब से बनाने वाले हैं। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाएंगे, वो तो आपको पता ही है। आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता ही है, इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो भी बना के दिया हूँ। तो चलो एक बार दिखा देता हूँ। इस सेल को सिलेक्ट करना, उसके बाद डेटा टैब में जाना। डेटा डेटा टैब में जाने के बाद आपको करना क्या है, आप एक ऑप्शन दिखेगा। डेटा टैब टैब के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा डेटा वैलिडेशन का। आप ध्यान से इस चीज को देखेंगे तो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। हाँ, ठीक है। अभी देखिए डेटा वैलिडेशन है, इस बटन में आपको क्लिक करना है। तो जब भी क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको जाना है डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में। तो डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में जब भी जाएंगे, तो इसके ऊपर जब भी क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से विंडो आ जाएगा। आपको सबसे पहले यहाँ पे चूज करना है कौन सा, लिस्ट। तो लिस्ट चूज करने के बाद यहाँ पे देखिए एक सोर्स वाला बटन दिखेगा। ठीक है, इस सोर्स वाला बटन के ऊपर क्लिक करना। उसके बाद आपको सोर्स लेना है वो सारे नाम जो नाम के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट के लिस्ट बनाना चाहते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो वो सारे प्रोडक्ट के नाम सेलेक्ट करिए। देखिए, आप कहेंगे सर क्या मैं पूरा लिस्ट कर लूँ सिलेक्ट? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक ही नाम बार बार है, तो इसका पूरा लिस्ट आपको सिलेक्ट नहीं करना है। आपको सिर्फ वही प्रोडक्ट को लिस्ट सिलेक्ट करना है जो प्रोडक्ट का लिस्ट अलग अलग है। तो आप कहेंगे सर अगर यहाँ पे मतलब कंटिन्यूसली यहाँ पे अगर नेम नीचे नहीं होता तो क्या कैसे करते? देखिए, उसके लिए भी एक स्टेप है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। आपको तब क्या करना है, तब यहाँ पे आपको लिख के देना है। कैसे लिखेंगे, चलो मैं एक बार लिख के भी दिखा देता हूँ। कंप्यूटर, उसके बाद आपको कोमा देना है, उसके बाद लिखना है रैम, कोमा देना है डीवीडी। ठीक है, कोमा देकर लिखना है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने कैसे लिखा, कंप्यूटर, उसके बाद कोमा दिया, रैम लिखा, कॉमा दिया, डीवीडी लिखा, ओके कर दिया। देखिए यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा, सारा लिस्ट आपको शो करेंगे। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। आपका मर्जी, कुछ भी करें। अभी देखिए यहाँ पे मतलब क्वांटिटी का जो फॉर्मूला है, मतलब क्यूटी का जो फॉर्मूला है, मुझे यहाँ पे देना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारे जो टोटल क्वांटिटी है यहाँ पे शो करेंगे। कितना है? 74। 74 यहाँ पे शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई भी डेटा चूज नहीं किया। जब भी चूज करूंगा तब ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसका डेटा सम करके दिखाएंगे। तो देखिए, नॉर्मल सम होता क्या है? नॉर्मल सम आपको तो पता ही है। अगर इसको आप नॉर्मल सम करने के लिए जाएंगे, तो इक्वल देकर आप सम लिख सकते हैं। पास ब्रैकेट ओपन करिए। सॉरी, यहाँ पे तो सम नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्वांटिटी इनटू रेट करना है, प्राइस को यहाँ पे करने के लिए। उसके बाद ड्रैग कर दीजिए और यहाँ पे देखिए सम किस तरीके से इसको सम करना है। तो कीबोर्ड से ऑल्ट इक्वल प्रेस करना, ऑल्ट इक्वल। मैं एक बार लिख के देता हूँ, एल टी ऑल्ट प्लस इक्वल। इस इक्वल साइन को जरूर दे देना। ठीक है, इस तरीके से साइन देंगे तो उसके बाद आपको हो जाएगा पूरा का पूरा सम। एंटर कर देना। ठीक है, इतना तो ठीक है। अभी देखिए क्वांटिटी का किस तरीके से फॉर्मूला में देने वाला हूँ, और वो भी डायनामिक तरीके से। चलो सीखो, ध्यान से सीखो। देखिए, सबसे पहले आपको देना क्या है, इक्वल डी सम। ठीक है, डी सम का फॉर्मूला यूज करना है। फर्स्ट ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। उसके बाद आपको बताया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि डी सम के बाद आपको डेटाबेस देना है, उसके बाद फील्ड देना है, उसके बाद क्राइटेरिया देना है। तीनों चीज आपको देना है। सबसे पहले क्या देना है, डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब क्या है, यहाँ पे पूरा जो डेटा है इसको बोला गया डेटाबेस। तो डेटाबेस दे दिया। आप यहाँ पे F4 से लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा डेटाबेस लॉक हो जाएगा। F4 से लॉक करने का मतलब है इसके सेल के बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट के सामने और पीछे दोनों जगह पे आपको डॉलर साइन दिखेगा।
इसको फ्रीज कहा जाता है और लॉक भी कहा जाता है। कॉमा दीजिए। उसके बाद क्या बताया? फील्ड। फील्ड मतलब कौन सा फील्ड का डेटा चाहिए आपको। मुझे कौन सा फील्ड का चाहिए? क्वांटिटी का। तो मैं क्वांटिटी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा दिया। उसके बाद आपको बता रहा है क्राइटेरिया। मुझे कौन सा क्राइटेरिया चाहिए? मुझे तो प्रोडक्ट का क्राइटेरिया चाहिए। जो भी मैं प्रोडक्ट चूज करूँ उसका साम यहाँ पे होना चाहिए। तो इसलिए मैंने प्रोडक्ट का लिस्ट चूज कर दूंगा। यहाँ पे ही तो लिस्ट है। तो इस सारी चीजों को सिलेक्ट करने के बाद इसको क्या करेंगे? फ्रीज करेंगे। A4। तो आप कहेंगे सर आपने सारे जगह पे फ्रीज कर लिया, टोटल टेबल को भी फ्रीज कर दिया और यहाँ पे इस सेल को भी फ्रीज कर दिया, तो आपने यहाँ पे क्वांटिटी वाला जो सेल है इसको फ्रीज नहीं क्यों नहीं किया? क्योंकि देखिए जब हम लोग टोटल करेंगे तो टोटल का फॉर्मूला देना है, तो इसलिए मैंने क्वांटिटी को फ्रीज नहीं किया। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर। बस हो गया। कितना है? 74। क्यों? क्योंकि टोटल का साम कितना है? 74 है। और उसी 74 यहाँ पे शो कर रहा है क्योंकि मैंने कोई प्रोडक्ट चूज नहीं किया। जब भी मैं कोई प्रोडक्ट चूज करूंगा ऑटोमेटिकली डेटा ऐड होता दिखेगा। ध्यान से देखना। रैम कितना है? 21 है। चलो एक बार देखिए देख ही लेता हूँ। यहाँ पे 9 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 5 है। कुल मिलाकर कितना हुआ? कुल मिलाकर हो चुका है 21। ठीक है। कितना आसान है ना? अभी तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से टोटल को भी कैलकुलेशन करना है। चलो मैं फिर से एक बार कैलकुलेशन करके आपको दिखा ही देता हूँ। इस यहाँ से मैं ड्रैग भी कर सकता हूँ, ड्रैग करके भी हो सकता है। चलो एक बार मैं कैलकुलेशन करके ही दिखा देता हूँ। इक्वल डी सम फटाफट कर लेता हूँ। उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट किया, A4 से फ्रीज किया, कॉमा दिया। उसके बाद यहाँ पे जो सेल को चाहिए, मुझे क्या चाहिए? टोटल चाहिए। इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, हेडिंग्स को। उसके बाद कॉमा दिया। उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया चाहिए, क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको फॉर्मूला सॉरी F4 पेस्ट करके फ्रीज करना है। ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। हो गया काम। अभी आप चेंज करिए, डायनामिकली ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। कितना आसान है ना? इसी तरीके से आसान भाषा में एक्सेल के डेटा सीखना चाहते हैं, एक्सेल के इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आप जब काम करेंगे किस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, वो सारी चीज सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। देर किस बात की, फटाफट करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। वीडियो में अगर कोई भी जानकारी अच्छा लगे, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे, तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक जो बटन है उसको प्रेस कर देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।